कानपुर में अवैध पटाखों से धमाका। पुलिस ने ये कहा है धमाके के पीछे कोई साजिश नहीं है। धमाके में 8 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम बातों का खुलासा भी किया गया है। कानपुर पुलिस की तरफ से अब से कुछ देर पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि जो घटना कल देर शाम हुई कानपुर में, ये अवैध पटाखों से जुड़ी है और धमाके के पीछे कोई साजिश नहीं है। धमाके में 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि एसीपी समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। ये भी जानकारी सामने आई है। इसकी ये भी बताना है कि ये जो वहां पर मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट है, उसके द्वारा परीक्षण किया गया है। लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव मिला है, जिसमें पटाखे होने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। इसलिए हम पुनः खंडन कर रहे हैं कि ये किसी भी प्रकार की आतंकवादी विघटनकारी किसी भी प्रकार की घटना नहीं है। ये अब सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। पहले ये बताया गया था कि डिक्की में था, लेकिन अब हमारे सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो रहा है कि वो जो बॉक्स है, बॉक्स में ये एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ था और उसमें आग लगने, उसके ब्लास्ट होने की वजह से स्कूटी जो है डैमेज हुई है। तो इसकी और भी डिटेल हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये जो चोरी वाली जो स्कूटी है, इसके भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से घटना ये है अवैध पटाखे, अवैध विस्फोटकों को रखने से रिलेटेड है। अभी तक हम लोगों ने 2 गोडाउन सील कर दिए हैं, 18 शॉप्स पे सर्च चल रही है और वो मार्केट ऐसा नहीं है, इसमें पूर्व में भी ऐसी एक घटना घटित हो चुकी है और इस मार्केट में थ्रू आउट सर्च चलती रहेगी और जितने भी इलीगल जिन्होंने विस्फोटक रखे हैं और लाभ के लिए ये घटना करते हैं, सस्ते में पटाखों बेचने का, क्योंकि दीपावली का अवसर है, ऐसे में लाभ के लिए ये इलीगली स्टॉक करते हैं, जबकि रिहायशी इलाकों में किसी भी प्रकार से पटाखों को नहीं स्टॉक किया जा सकता है। एडीजी कानपुर को आपने सुना। वही एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां एसीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है, ये भी जानकारी दी गई है एडीजी कानपुर की तरफ से। और अब तक 12 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हुए हैं। जो 2 स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी हैं खुद ही उसमें इंजर्ड हैं, तो उनको लखनऊ रेफर किया गया है। दूसरी स्कूटी है, ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, एसएचओ सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो एसीपी जिनके क्षेत्राधिकार में ये घटना हुई है, उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया है। जिस दुकान के पास में विस्फोट हुआ है, वो बेल्ट और बक्कल का काम करते हैं। बहुत छोटी सी दुकान है और इस दुकान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इनके सामने वो एक्सप्लोसिव किसी ने जो लेके जा रहे थे, संभवतः जिनकी ये स्कूटी थी, संभवतः वही लेके जा रहे हो, तो ये घटना हुई है। वे पूरी तरह से बारूद से जुड़ी हुई घटना है। परवेज जिसकी मकान है, परवेज के बेटे और एक तारिक का और नाम आ रहा है, तो परवेज के बेटे हमारे पास हैं। उनके सहित 12 लोगों को डिटेन किया गया और एक तारिक के नाम और नया आ रहा है। तारिक को भी हम लोगों को जल्दी, जिसके नाम पे शॉप जो है जिसने किराए पर ले रखे, उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा और स्थिति और क्लियर हो जाएगी। हम लोग ढंग से पूछताछ करेंगे और कोई निर्दोष व्यक्ति न जाए। जो जिम्मेदार लोग हैं इस घटना से जुड़े हुए, जिन्होंने इलीगल स्टॉकिंग करी है, जो इसका फायदा उठाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं मौके से। रणवीर, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, क्योंकि इस धमाके के बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे थे, साजिश से बताया जा रहा था, क्या कुछ खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है और अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? देखिए, 2-3 चीज़ें साफ कर दें। कल जो शाम को कानपुर में धमाका हुआ था, उस धमाके में पहला एंगल ये था कि स्कूटी में धमाका हुआ है और कोई साजिश हो सकती है। ये दोनों थ्योरी पुलिस ने खारिज कर दी। इस जगह दुकान है, यहाँ पर एक गत्ते में जो अवैध पटाखे थे वो रखे गए थे और उस अवैध पटाखे में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से स्कूटी को नुकसान हुआ
और इसमें किसी तरह की कोई साजिश, जैसे खालिस्तानी समर्थक ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि कानपुर का ब्लास्ट हमने कराया, पुलिस ने साफ कहा है इसमें कोई सैबोटाज नहीं है, कोई खालिस्तानी या कोई आतंकी एंगल नहीं है। ये सीधे सीधे अवैध पटाखों की स्टॉकिंग का मामला है। चूँकि दिवाली आ रही है और लोग कमाई करने के लिए इस तरह से छोटी छोटी दुकानों में पटाखे रखते हैं, उसको बेचते हैं और उसकी वजह से ये जो काली कमाई होती है, इस वजह से ये हुआ है। ये सामने दुकान है, आप देखिए खिलौने बिखरे हुए हैं और इस जगह पर कई ऐसी दुकानें हैं जिनके अंदर जो अवैध पटाखे हैं वो मिले हैं। तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, करीब दर्जन भर से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी भी हैं और 4 सिपाही हैं। इसके अलावा एसीपी जो इस इलाके के हैं उनको चार्ज से हटा दिया गया है और अभी भी जो पुलिस में कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है उसको लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि बीते कुछ सालों में एक नियम बन गया कि दिवाली जब भी आती है तो अब पटाखे बेचने के लिए एक डेडिकेटेड जगह होती है जो काफ़ी खुली होती है, रिहायशी इलाका नहीं होता है, कोई बड़ा ग्राउंड होता है, सिर्फ वहीं पटाखे बिकते हैं, जो लीगल पटाखे होते हैं वही बेचे जाते हैं। लेकिन इस तरह से छोटी छोटी दुकानों में जो पटाखे हैं उनको रख करके अवैध तरीके से बेचा गया और इस वजह से ये सारा कुछ हुआ था। रणवीर, तो यहाँ अब इस वो पूरे घटना हुई, खुलासे के इस बाद जो मामले में सबसे बड़ा कुछ सवाल खड़ा 8 हो रहा लोग है, घायल आप थे। ग्राउंड जीरो से हमें तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो ये कि ये जो पूरा एक नेक्सस चल रहा है अवैध पटाखों की बिक्री का, जिसको लेकर अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। आने वाले दिनों में क्या ये उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों तक भी विस्तारित होता हुआ नजर आएगा जहां पर इस तरीके से अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं? देखिए, यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से थोड़ी दूर पर थाना है, कोतवाली है, थोड़ी दूर पर दूसरा एक चौकी भी है, लेकिन पुलिस को ऐसा पता ना हो इसके बारे में ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस गली में रहने वाले, इस मोहल्ले में रहने वाले हर लोग जानते हैं कि कहाँ पटाखा बिक रहा है। पुलिस एलआईयू को पता ना हो ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट होता है या स्वीकृति होती है कि ठीक है जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको चलने दो, और इसी वजह से जब घटना घटती है तो अचानक सख्ती दिखाई जाती है, अचानक तेज़ी दिखाई जाती है और कहा जाता है कि कार्रवाई होगी, पुलिस लगाई गई है, लोगों को हटाया जा रहा है। आप देखिए, तो ये जो पुलिस है, ये पुलिस ऐसा नहीं है कि इस इलाके में रहती नहीं है, पुलिस को पता है, लोगों को पता है कि पटाखे यहाँ पर रखे जाते हैं, बेचे जाते हैं, लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती जब तक कोई हादसा ना हो। अभी फिलहाल गनीमत यही है कि इसमें किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, दोनों को लखनऊ भेजा गया है। 4 और लोग हैं जो कानपुर के अस्पताल में एडमिट है और 2 लोगों को बहुत मामूली चोट लगी थी, तो उनको प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो करके उनको भेज दिया गया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। सख्ती होगी कानपुर के इस मोहल्ले या इस सवाल और इलाके है में कि इस पूरी घटना में बारूद कितना बरामद किया गया, क्योंकि हमने देखा इम्पैक्ट इतना था कि 2 स्कूटियां वहां पर न केवल उसके परखच्चे उड़ गए, बल्कि आसपास आप जहां मौजूद है वहां की तस्वीरें जो है वो उस पूरे धमाके के इम्पैक्ट को दर्शा रही हैं। देखिए, 1 कुंटल बारूद तो यहीं से बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ दुकानों से भी छोटे छोटे जो स्टॉकिंग्स थे वो किए गए हैं और 2 जो गोदाम थे उन गोदामों को भी सील किया गया, जिसमें भारी मात्रा में जो पटाखे बनाने के जो बारूद होता है वो बारूद रखा गया था। तो 1 कुंटल इस जगह से जहाँ पे घटना हुई है और इसके अलावा 2 गोदाम जहाँ पर ज़्यादा बारूद रखा हुआ था उसको सीज किया गया है। कुछ दुकानें हैं जिन दुकानों के अंदर से पुलिस ने अवैध पटाखों की बरामदगी की है, उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल वही कि पुलिस जानती है, एलआईयू जानती है, मोहल्ले के लोकल लोग जानते हैं, हर कोई जानता है कि किस दुकान में क्या मिलता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई के लिए किसी न किसी घटना का इंतजार किया जाता है। और अब वो घटना कानपुर में घटी है। अब संभव है कि 11 दिन बाद जब दिवाली है तो दिवाली का त्यौहार आने से पहले इस घटना को देखते हुए कम से कम जो पटाखे हैं उसकी बिक्री रोकी जाएगी और जो लीगली जिस जगह पर पटाखे बिकते हैं वहाँ बिकें, कम से कम पटाखे बिके, ये सरकार की कोशिश है। लेकिन बावजूद उसके चूँकि पटाखों में कमाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग सारी डर वगैरह छोड़ करके इस तरह से अवैध स्टॉकिंग करते हैं और नतीजा ये हुआ कि ये घटना घटी। और फिलहाल इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह की कोई साजिश, रणवीर, क्योंकि ये इलाका यहाँ पर तो हादसा हो गया है जहाँ पर अवैध पटाखे बनाने की बात आ रही थी। कानपुर में कई ऐसे इलाके भी होंगे जहाँ पर अभी भी अवैध पटाखे बनाए जा रहे थे। अब इस घटना से सबक सीखने के बाद अब पुलिस क्या आगे कार्रवाई करेगी, क्योंकि दिवाली का त्योहार है और आमतौर पर ऐसी घटनाएं हम होते देखते रहते हैं।
देखिए, कानपुर नहीं, पूरे देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर अवैध पटाखे बनते हैं। कई बार इससे पहले भी यूपी में भी कुछ शहरों में ब्लास्ट हुआ। छोटे छोटे गाँवों में कुछ ऐसे घर होते हैं जिस घरों के अंदर पटाखे बनाए जाते हैं, लेकिन उन जगहों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गाँव के किसी घर के अंदर बन रहा है। लेकिन ये इलाका आप जरा देखिए तस्वीर किस तरह का है। आज चूंकि बाजार बंद है इस घटना की वजह से, बावजूद उसके इतनी चहल पहल इस जगह पे है, तो आम दिनों में यहाँ पर चलना मुश्किल होता है। इस इलाके में इतने शहर में अगर इस तरह से पटाखे बिक रहे हैं तो जाहिर है कि ये एक लापरवाही है और घटनाएं घटती हैं। घटना इस बार भी घटी है जी। कार्रवाई होगी, ये उम्मीद है, और कार्रवाई सख्ती से होगी। और ये रणवीर, अहम बात यह है जो जानकारी आपने दी कि शहर के व्यस्ततम बाजार में जहां 1 क्विंटल बारूद अगर बरामद किया जाए तो अपने आप में वो दर्शाता है कि स्थानीय पुलिस की मौजूदगी किस तरीके की रही होगी। बहुत शुक्रिया रणवीर।